तो टनल में फंसे लोगों तक वक्त वक्त पर खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। कैंटीन में खाने के कई पैकेट जो है वो तैयार किए गए हैं। साथ ही बॉटल्स में दूध और खीर भरकर टनल के अंदर फंसे मजदूरों के लिए भिजवाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है और जो बॉटल्स है उनमें दूध और खीर भरकर मजदूरों के लिए पहुंचाया जा रहा है ताकि सभी मजदूर जो हैं वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और लगातार पीएम जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही साथ वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि उन 41 मजदूरों के लिए आप दुआएं करें। जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे किस प्रकार काम लगातार जारी है, किस प्रकार से चाहे रेट माइनिंग हो या मशीनों का इस्तेमाल करके रेस्क्यू ऑपरेशन में किस प्रकार से मुस्तैदी दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री खुद जैसा कि बताया गया आपको कि दखल दे रहे हैं और चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रशासन हो, शासन हो या फिर सेना हो या एनडीआरएफ के जवान हो, वो लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि कहां तक काम पहुंचा है, किस प्रकार से आपको नजर आएगा कि वो टनल है जो इसी टनल के अंदर लगभग कल्पना कीजिए 41 मजदूर जो हैं इतने लंबे वक्त से वहां पर फंसे हुए हैं। और आपको बता दें कि एक एक करके आपको ये ग्राफिक्स में भी समझा रहे हैं हम कि किस डेट में किस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। तो चलिए आपको राहत भरी वो 10 बातें बता देते हैं जो अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए संजीवनी साबित हुई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि रेस्क्यू में जुटे लोगों जल्दबाजी में नहीं है, संयम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो चलिए एक एक करके उन बातों पर गौर करते हैं जिससे इस ऑपरेशन का प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। जी हाँ, देखिए गीतिका, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जो लोग हैं उनकी विकल्पों पर भी लगातार काम जारी है, जैसा कि आपने देखा कि जिसमें कि वर्टिकल ड्रिलिंग भी अब अहम मानी जा रही है। खबर यह है कि आज सुबह तक 42 मीटर तक का जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम है वो पूरा हो चुका है। बिल्कुल। तो वैभव, दूसरी राहत भरी खबर यह भी है कि पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 86 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग का काम होना है, जिसमें से 42 मीटर किया जा चुका है। अच्छी बात यह भी है कि वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम भी आगे बढ़ा है। ताजा अपडेट ये है कि इस ओर से भी 4 से 5 मीटर काम आगे बढ़ा है। बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम जारी है। और देखिए ऑपरेशन में अब रैट माइनर्स भी लगातार जुट गए हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको तस्वीर दिखाई थी। बड़े परंपरागत तरीके से ये ड्रिलिंग का काम करते हैं और रैट माइनर्स सुरंगों की खुदाई के लिए एक्सपर्ट हमेशा से माने जाते हैं, पुराना ये तरीका है। बिल्कुल। तो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी राहत भरी खबर यह भी है कि जो ऑगर मशीन रेस्क्यू के लिए डाले पाइप में जाकर टूट चुकी थी वो अब निकाली जा चुकी है। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम बात यह है कि वो मजदूरों को सकुशल जो है वापस निकाला जाएगा। मजदूर ठीक है, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, मजदूरों का मनोबल बना हुआ है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है।
इसलिए देखिए पूरा देश अब हिंदुस्तान जो है दुआएं कर रहा है। इस पूरे मिशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हम मदद ले रहे हैं ताकि मजदूरों की मानसिक स्थिति पर नजर रखी जा सके और टनल के भीतर क्या कुछ चल रहा है उसे भी समझा जा सके। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर पीएमओ की नजर लगी हुई है। तमाम बड़े अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू में जुटे लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। अब तक किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन से सबक लेकर टीम सभी विकल्पों पर काम कर रही है। ज्यादा से ज्यादा विकल्प ने रेस्क्यू टीम के हौसले बुलंद किए हैं। बिल्कुल, क्योंकि सुनिश्चित यही करना है कि जो गलती हो गई उसको दोहराया ना जाए। ताजा अपडेट ये है कि रेस्क्यू टीम जो है किसी जल्दी में नहीं है, फूंक फूंक कर बिल्कुल कदम रख रही है। स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 30 तारीख तक हम ये जो सिलसिला है इसको कंप्लीट करने में सफल हो जाएंगे।